આપણી સાથે અશ્વિની રાણા આર્થિક બાબતોના નિષ્ણાંત જોડાઈ ગયા છે। સર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। જે ટ્રમ્પે દાદાગીરી કરી છે, ટેરિફ બોમ્બ ભારત પર લગાવેલો છે, પહેલા તો આપનું એનાલિસિસ ભારત પર તેની કેટલી અસર તે જણાવશો। देखिए, भारत पर इसका असर जो है वो पड़ सकता है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए। लेकिन जो है अल्टीमेटली ज्यादा असर जो है वो यूएस पर ही होने वाला है। कारण क्या है कि यूएस को जो सामान हम भेजते हैं वहां उनके नागरिकों को वो महंगा मिलेगा, तो उनके यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो दिक्कत उनको भी आने वाली है, हमें तो जो आएगी। लेकिन हम अपनी दिक्कत को जो है वो उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपने देश के हितों को अनदेखी करके हम कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी कि वहां एक्सपोर्ट नहीं करना, तो पूरे विश्व में बहुत बड़ा बाजार है जो खुला है अभी हमारे लिए, और हम तो बहुत थोड़ा सा व्यापार जो है एक्सपोर्ट जो है वहां यूएस को करते हैं, वो सारा उधर से डाइवर्सिफाई हो सकता है दूसरे कंट्रीज को। और हमारी अपनी इकोनॉमी भी इतनी बड़ी है, हमारा कंजम्पशन का कंट्री है, यहाँ पर भी कंजम्पशन हो सकती है, प्रोवाइडेड सरकार उस पर काम कर रही है, उसके बी प्लान पे काम कर रही है, एक्सपोर्टर को कोई नुकसान ना हो, एग्रीकल्चर जिसके ऊपर दबाव है यूएस का वो भी ना हो। तो ट्रंप जो है दबाव की राजनीति करके अपने टर्म्स पे जो समझौता करना चाहता है, भारत उसके लिए कतई भी तैयार नहीं है। उसके लिए अपनी भी दिक्कत है, उसको ये भी परेशानी है कि हम बाकी देशों के साथ 1-to-1 एग्रीमेंट कर रहे हैं, ब्रिटेन के साथ हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है, और देशों और अगर जिस प्रकार का माहौल बना है, चाइना, रशिया और भारत अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेंगे और अमेरिका को बहुत बड़ा जवाब दे सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत जो है वो नहीं चाहता कि किसी भी देश के साथ हमारे संबंध खराब हो, और वो चाहता है कि भाई नेगोशिएशन हो, समझौता हो, लेकिन समझौता दोनों के टर्म्स पर होगा। एक डिक्टेटरशिप के साथ जो है समझौता नहीं हो सकता। જ્યારે સર સતત રશિયા ભારતની સાથે છે, જે ઓઇલ આયાત કરવામાં આવી રહી છે તેને પણ ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે, તેનો જવાબ પણ ભારતે આપેલો છે, પરંતુ આ જે આખી થિયરી છે અને આ જે દાવાઓ થઈ રહ્યા છે તેના લઈ આપનું શું કહેવું? नहीं, बिल्कुल भारत ने आज जो जवाब दिया है, भारत ने उनको बता दिया है कि आप भी रशिया के साथ व्यापार कर रहे हो, और हम रशिया से अगर तेल खरीद रहे हैं तो आप उसमें डिक्टेट नहीं कर सकते कि हम किसके साथ व्यापार करेंगे। और विदेश मंत्रालय ने उसके ऊपर भी खुलासा किया है कि जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था तो अमेरिका ने ही कहा था कि तेल की कीमतें ना बढ़ जाएं, इसलिए रशिया से जो है वो तेल खरीदते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि तेल की शॉर्टेज होगी और तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे विश्व में। तो आज वो सिर्फ सब कुछ जानते हुए, समझते हुए, सिर्फ वो एक अपनी प्रेशर टेक्निक जो है वो उससे जो है समझौता अपने टर्म्स पे करना चाहते हैं, वो आज के भारत के साथ संभव नहीं है। જી સર, આપે કહ્યું કે પ્રેશર ટેકનિક તે અપનાવી રહ્યા છે, શા માટે, તેનાથી શું ફાયદો? કારણ કે બીજી તરફ એવા પણ દાવાઓ થઈ રહ્યા છે કે વૈશ્વિક મંદીના બણકારા પણ વાગી રહ્યા છે આ જ ટેરિફ બોમ્બના કારણે। नहीं, विश्व की मंदी जो है, वैश्विक मंदी जो है वो यूएस के लिए ज्यादा होने वाली है। हमारी इकोनॉमी, सभी एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसी, IMF, वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं कि हम जो है हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है उसके मुकाबले यूएस की कुछ भी नहीं है, 2 से 3% की उसकी ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ जो है 6% से ज्यादा है। तो इसलिए हमें उसका कुछ भी दिक्कत परेशानी आने वाली नहीं है। शॉर्ट टर्म पर अगर एकदम से अगर व्यापार रुकता है, एक्सपोर्ट रुकता है, तो एक क्राइसिस आ सकता है, लेकिन उसको जो है बहुत जल्दी सरकार के प्रयास से वो रिजोल्व कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। સર, તમે કહ્યું કે આ શોર્ટ ટર્મ માટે જ તેની અસર જોવા મળશે, તો ભારતમાં જે શોર્ટ ટર્મ અસર જોવા મળશે, કયા કયા સેક્ટર પર સૌથી વધારે તેની અસર રહેશે? देखिए क्या है, जैसे ज्वेलरी का है, आपका अपने गारमेंट्स का है, और मेडिसिन्स का है, या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का है, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स का है, ये 4-5 इंडस्ट्री है जिसके ऊपर की असर पड़ सकता है। जबकि स्टील पर पहले से ही 50% है, और सबसे बड़ा जो जेनेरिक मेडिसिन जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं वो
चीप रेट है, बहुत सस्ता है वहां पर, और अगर वहां पर उनको वो महंगी दवाई मिलेगी तो यूएस की पब्लिक ही जो है ट्रंप को स्पेयर नहीं करेगी, माफ नहीं करेगी, और यूएस में उसका कारण से इन्फ्लेशन हो जाएगा। જી અને સર સૌથી વધારે ફાર્મા સેક્ટર પર તેની અસર થશે આગામી સમયમાં ડબલ તેનો ખતરો પણ જોવા મળશે કારણ કે આ ઘણા સોશિયલ મીડિયામાં પણ દાવા થઈ રહ્યા છે તો આને લઈને પણ આપ થોડું ક્લિયર કરશો આખા પિક્ચરને। देखिए, जो जेनरिक मेडिसिन लगभग 47% हम उनको ही एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। अब वो ये चाहते हैं कि वहां पर उनका फार्मा सेक्टर जो है वो डेवलप हो, लेकिन ओवरनाइट कोई भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती, उसके लिए समय लगता है, और वो अगर वहां करना चाहते हैं तो करें। जैसे भारत ने भी अपने यहाँ पर मेक इंडिया प्रोजेक्ट शुरू करके बहुत सारा सामान जो पहले बाहर से मंगवाते थे उसकी प्रोडक्शन यहाँ शुरू की है, स्लोली स्लोली, सडनली नहीं हो सकता। आज हम इवन दो डिफेंस की जो आइटम बाहर से मंगवाते थे उसकी प्रोडक्शन हो रही है, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो फार्मा अपना सेक्टर को मजबूत करना चाहते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर कॉस्ट इतनी ज्यादा है प्रोडक्शन की कि वहां लेबर भी महंगी है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी महंगा है, तो इसलिए उनको बाहर से इंपोर्ट करना ही यूएस के लिए चीप हो सकता है, लेकिन वो समझ नहीं रहे। इसलिए ये ट्रम्प रास्ते पर आएंगे, लेकिन वो अभी दबाव बनाए हुए हैं कि मेरा कितना दबाव जो है कौन सा देश जो है वो झेल सकता है। સર જે રીતે આપે કહ્યું કે આ જે ટેરિફ બોમ્બ છે તે અમેરિકા માટે એટલે કે યુએસ માટે જ ખતરો બની જશે। એક રિપોર્ટમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે દરેક અમેરિકનને વાર્ષિક 2 લાખનું નુકસાન થશે આ જે ટેરિફ વોર અને જે ટ્રમ્પ એક બાદ એક આવા નિર્ણયો લઈ રહ્યા છે તેનાથી। हाँ बिल्कुल, जो यूएस के लोगों के ऊपर वो उसका असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अभी मान लीजिए कि कोई चीज हम यहाँ से 100 रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो 50% वहां पर टैरिफ लगा देंगे तो वो 150 रुपए की मिलेगी, यानी जो पहले 25% टैरिफ पर 125 रुपए की यूएस में मिलती थी वो 150 की मिलेगी, तो वह महंगाई हो जाएगी। महंगाई, अब जनता को वो चीज अगर खरीदनी है, भारत की खरीदनी है, तो उनको महंगा मिलेगा, तो उनके लिए ज्यादा समस्या होने वाली है। जो ये टैरिफ बॉम्ब है वो यूएस के ऊपर ही उनको रिवर्स फायरिंग होने वाली। ઓકે અને સર જે આ ટેરિફ બોમ્બ એક બાદ એક ટ્રમ્પ લગાવી રહ્યા છે તેના કારણે મોંઘવારી વધવાનો પણ એક દાવો થઈ રહ્યો છે। ઓવરઓલ આપણે અમેરિકા ભારતના ટ્રેડની વાત કરીએ તો 11 લાખ કરોડ ટ્રેડિંગ થઈ રહ્યું છે। ટ્રેડિંગ વિશે પણ થોડું સમજાવશો અને આ સાથે આ ટ્રેડ વોર જે ટેરિફ બોમ્બ લગાવ્યો છે ટ્રમ્પે તેનાથી કેટલું નુકસાન થઈ શકે અથવા તો અસર કેવી થઈ શકે આ ટ્રેડમાં તે જણાવશો। नहीं, ट्रेड के ऊपर देखिए बिल्कुल होगा। लगभग हम जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 20% हम लगभग जो है यूएस को करते हैं, और वो अगर सारा एक्सपोर्ट वहां पर जो भी हम वहां भेजते हैं, चाहे स्टील है, चाहे मेडिसिन है, चाहे गारमेंट्स है, या ज्वेलरी है, ये सारी चीजें, या ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हैं, जो भी जाता है वहां पर, अगर वहां पर महंगा होगा तो उनके लिए मुश्किल होगी, और अगर वो वहां पर हमारे देश को टैरिफ बढ़ाकर एक्सपोर्ट को अगर इफेक्टिव करेंगे तो भारत के लिए और रास्ते हैं विश्व में जहां की हम वो सारा एक्सपोर्ट जो है अपना बाकी कंट्री को कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा बहुत कुछ असर नहीं होगा, शॉर्ट टर्म हो सकता है यदि अगर व्यापार जो है रुक जाता है तो, लेकिन ऐसा बिल्कुल होगा नहीं। कारण क्या है कि यूएस भी समझता है कि उसको अपने यहाँ पर ज्यादा और महंगाई नहीं बढ़ानी, पहले से ही उसके ऊपर बहुत लोन है, डेट है, उसके जीडीपी से ज्यादा लोन है, तो ये और महंगाई बढ़ाकर वो अपने देश के लोगों के लिए मुश्किल नहीं डालेंगे, लेकिन फिलहाल वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। જી દબાવની રાજનીતિ કરી રહ્યા છે। 5 થી 6 દેશો એવા પણ છે કે જે ડરી ગયા છે સર, અને આ સાથે જીઓપોલિટિકલ જે ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે જે તેની ઇફેક્ટ થઈ રહી છે તે પણ જણાવશો। नहीं, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, अभी ब्राजील ने उनको एक धमकी दे दी है कि हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, आपने हमारे पास 50% लगाया है, हम जो है WTO में बात करेंगे। भारत जो है उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि भारत की जो पॉलिसी है वो एक अलग है। भारत चाहता है कि हम संबंध खराब नहीं करना चाहते, संबंध बने रहें, लेकिन हम जो है
किसी की डिक्टेशन पर, किसी की टर्म्स के ऊपर व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन इसीलिए भारत के संबंध, बाकी अभी प्रधानमंत्री चाइना भी जाने वाले हैं, तो चाइना का भारत का जो दौरा है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो भारत, चाइना और रशिया और बाकी भी जो जैसे ब्रिक्स है या यूरोपियन यूनियन है, ये सब लोग जो है भारत के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। ઓકે સર, અને કેટલું આજે જીઓપોલિટિકલ ચેન્જીસ થઈ રહ્યા છે, આપે કહ્યું કે પીએમ પણ જવાના છે, તેની અસર પણ જોવા મળશે, તો ઓવરઓલ આજે આપ ટેરિફ બોમ્બ જોઈ રહ્યા છો, હવેથી એ લાગુ પણ થવા જશે, માત્ર થોડા જ કલાકો રહ્યા છે ટ્રમ્પે જે ટેરિફ લાદવાના છે તેના પર, તો કેવી અસરો સ્ટાર્ટિંગમાં જોવા મળશે? नहीं, अभी देखिए क्या, पहले उन्होंने 25% के लिए जो कहा, फिर वो 7 तारीख तक कहा, तो आज 7 तारीख हो गई, तो आज भी वो उनके हिसाब से वो रात से वो लागू हो गया है। लेकिन और जो 25% है, 25%, वो 27 अगस्त तक के लिए टाइम दिया। इस बीच में भारत के साथ ट्रेड डील के ऊपर बातचीत चल रही है और हमें लगता है कि भाई उसके ऊपर कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा। अगर समझौता नहीं होता तो हमारा नुकसान इतना ज्यादा नहीं होगा जितना इन्फ्लेशन और महंगाई यूएस में होगी। અચ્છા, ઓકે સર, જોડાવા બદલ આભાર આપનો। તો ટ્રમ્પના ટેરિફ બોમ્બના કારણે હલચલ પણ મચી છે, જો કે જીઓપોલિટિકલ મુવમેન્ટ્સ પણ જોવા મળી રહી છે।